अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली और अब हम बात करेंगे कि विंटर में जो हम बर्ड्स को टोटली बाइंड करके रख देते हैं, उनकी वेंटिलेशन बंद कर देते हैं, ये क्या ठीक है या नहीं है। और विंटर में बर्ड की स्पेशली ठंड से किस तरह केयर करनी है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपने विंटर में क्लोज़ करना है तो इस तरह से क्लोज़ करें कि आपके 2 स्पॉट्स बच जाएँ जिनमें से वेंटिलेशन क्रॉस होती है। और वो स्पॉट्स टॉप पे होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो हमेशा नीचे से जाती है, ऊपर से नहीं जाती। तो आपके वो 2 स्पॉट्स होंगे, एक इनलेट और एक आउटलेट। अगर सपोज़ आप वहाँ एग्ज़ॉस्ट यूज़ कर सकते हैं तो उसको यूज़ करें कि देखिए, जब आप क्लोज़ कर देते हैं, टोटली उसको क्लोज़ कर देते हैं और वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं रखते, तो इनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, इससे एक अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। और वो अमोनिया गैस जो है एक हद से ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए भी डेंजरस हो सकती है और बर्ड्स के लिए भी डेंजरस होती है, स्पेशली चिक्स के लिए। और उसके अलावा जो इनका अपना फेदर डस्ट है, ये भी कई दफ़ा जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हवा की प्रॉपर क्रॉसिंग या वेंटिलेशन होती रहेगी तो ये इशू बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा और आप लोग अपने बर्ड्स को हेल्दी रखने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आता है कि जब हम क्लोजिंग कर देते हैं, साथ ही साथ हम हीटर चला देते हैं। जब आप हीटर चलाते हैं या कोई भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं तो उससे आपके शेड की ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर एग के जो डेड इन शेल का इशू है या चिक्स के मरने का इशू, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो अगर आप गैस हीटर यूज़ करते हैं, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उसकी वजह से आपको भी इशू हो सकता है और बर्ड को भी इशू हो सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दोनों के लिए हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ ख्याल करें कि ह्यूमिडिफायर ऑटोमेटिकली यूज़ कर लें या वैसे पानी रख दें जिससे ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो आपका मेंटेन रहे, ना बर्ड्स को प्रॉब्लम हो और एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा लो ह्यूमिडिटी पे ना जाए। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कोशिश करें बर्ड्स को, स्पेशली जो ये वेट डेज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है बाहर भी और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उनमें स्पेशली जो ये सॉफ्ट फूड्स हैं जो वेट होती हैं, जिस तरह ग्रीन फूड है या स्प्राउट्स हैं या सोक सीड्स हैं, ये कम यूज़ करवाएं। उनको एग ब्रेड या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करवाएं, क्योंकि नमी वाली चीज़ें अगर आप सपोज सर्दी में यूज़ करवाएंगे तो वो ठंड उनको ज़्यादा लगवाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उनको एग ब्रेड यूज़ करवाते हैं। इसी के साथ-साथ दूसरी केयर ये करें कि गर्मियों में सपोज़ आप लीनिएंट भी हो जाते हैं अगर अपने बॉक्स क्लीन करने में, तो सर्दी में लीनिएंट ना हो, क्योंकि सर्दी में अगर आप लीनिएंट होंगे तो आपके बर्ड को ज़्यादा जल्दी ठंड लगेगी और आपके बर्ड को या बच्चे को ज़्यादा जल्दी ठंड लगेगी तो वो बीमार हो जाएगा। अब बीमार इस वजह से, क्योंकि गंदगी एक लेवल से ज़्यादा अगर होगी तो वो नमी, गर्मी में तो हवा चूस लेती है लेकिन सर्दी में नमी हवा नहीं चूस सकती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर बाद में हम ब्लेम करते हैं कि जी हमारे बच्चे मर गए, कई लोग हमें फिर 100 तरह की मेडिसिन्स बता देते हैं और जो मेडिसिन्स कई दफ़ा हम जब मेडिसिन यूज़ करते हैं, मैं फिर एक बात बीच में कहता जाऊँ कि मेडिसिन यूज़ करने के लिए पहले आप आइडेंटिफाई करें कि क्या ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग मेडिसिन्स तो बहुत रिकमेंड करते हैं लेकिन कभी ये चेक करने की कोशिश नहीं करते कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। हमेशा वो बस जनरल एक परसेप्शन, जी मेरे बर्ड ब्रीड नहीं करते तो कोई भी मेडिसिन दे दी ब्रीडिंग एड के तौर पे, लेकिन इस तरह नहीं होता। दूसरा, सर्दी, जब भी आपके बर्ड को सर्दी लग जाए तो आप उसको कोशिश करें, एक तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हीटिंग एलिमेंट करीब हो या धूप लगती हो ताकि बर्ड को उससे हीट मिले, और साथ ही साथ उसको एग ब्रेड दें, सॉफ्ट फूड दें और उसको मेडिसिन जो है वो दें। अगर सपोज बर्ड खुद नहीं खा रहा तो डायरेक्ट उसके माउथ में दें और उसको हैंड फीड भी करें ताकि वो बर्ड आपका रिकवर हो सके। एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा अपने शेड्स इस तरह बनाएं कि सर्दी, उनका ओपनिंग जो है वो साउथ साइड पे हो, ताकि जब भी सर्दियों की धूप है वो शेड के अंदर आपके अंदर से अंदर आ सके। और उसके लिए फिर आपको जो विटामिन डी यूज़ करना पड़ता है बार बार, या डिफरेंट विटामिन यूज़ करने पड़ते हैं। धूप से विटामिन डी और D3 मिलता है तो ये बर्ड्स को नेचुरली मिलेगा, तो आपको आर्टिफिशियल मीन्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, अपने बर्ड को इतना ज़्यादा पैम्पर ना करें कि वो आपको उनको मेंटेन करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बर्ड को या पैम्पर ही नहीं करते, अगर पैम्पर करते हैं तो एक्स्ट्रा पैम्पर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। थैंक यू।